जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा, वक्त ही तो है फिर गुजर जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं संध्या जैन फिर से आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और मेरा आज का वीडियो है ये समय भी कट जाएगा। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन उस नगर में एक विद्वान संत विचरण करते हुए आए। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, हे संत, आपको तो इस नगर में पहली बार देखा। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? संत ने कहा, आपने तो मुझे देखकर ही कहा हे संत, तो उसी से पता चलता है कि मैं एक संत हूँ और मेरा कोई एक ठिकाना तो है नहीं। तो मैं क्या कहूँ कि मैं कहाँ से हूँ? मैं नगर नगर विचरण करता हूँ, तो रास्ते में आपके नगर में प्रवेश कर गया। फिर संत ने कहा कि मैंने सुना आपके नगर में एक राजा है। तो राजा को जैसे पता चला नगर में कोई संत आए हैं, तो राजा उसके पास गया उससे मिलने के लिए। और राजा ने उस संत को अपने महल में आने का आमंत्रण दिया। फिर संत राजा के साथ उनके महल में गए। राजा ने संत की बहुत सेवा की। फिर राजा के सेवा से संत बहुत प्रसन्न हो गए और संत जाते जाते राजा को एक पोटली देकर गए और राजा से कहा कि जीवन में जब बहुत परेशानी हो और वो परेशानी ख़त्म ना हो और बहुत कोशिश करने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही हो और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सब दूर से निराशा मिले, तब आप जिंदगी से हार कर जीने की आस छोड़ दें, तब आप इस पोटली को खोलना। उसमें एक कागज़ पर कुछ लिखा है, जिसे पढ़ लेना। बस इतना कहकर संत चला गया और राजा ने वो छोटी सी पोटली अपने पास रख ली और उसे हमेशा अपने साथ ही रखता था। कुछ दिन बाद राजा के नगर में शत्रुओं ने आक्रमण किया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई और पूरा नगर भयभीत हो गया और राजा अपने प्राण बचाकर जैसे तैसे जंगल की ओर प्रवेश कर गया। जंगल में जाकर एक गुफा में छुप गया, पर गुफा में उसे सैनिकों के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर राजा को लगा, मैं तो फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत की पोटली की बात याद आई। राजा ने तुरंत जेब से पोटली निकाली और खोला। उसमें से कागज निकाला। उस पर लिखा था कि ये समय भी कट जाएगा और राजा को यहाँ पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज़ आना बंद हो गया। राजा ने गुफा से झांककर देखा तो सैनिक वहाँ से काफ़ी दूर जा चुके थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुँचा और उसके प्राण बच गए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, जो कि बिल्कुल धूप और छाँव की तरह होते हैं, जो आते जाते रहते हैं। और जब कभी हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो वो भी समय कट जाता है। बस हमें थोड़ा धैर्य और विश्वास के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई समय हमेशा के लिए स्थगित नहीं होता है, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।